आज की वीडियो में हम एक ऐसी मूवी को देखेंगे जिसमें एक ठरकी नन अपने ही स्टूडेंट के साथ सेक्स करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो चलिए पूरी कहानी को जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जैसन नाम के लड़के से, जो कि एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है और जैसन को सिंगिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है और इसकी सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है। जैसन की एक बहन भी है जिसका नाम है जोई। इन दोनों के पेरेंट्स आज इनको स्कूल छोड़ने के लिए आ जाते हैं और यहीं पर हम सारा नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो कि जैसन को पसंद करती थी और वो जोई की रूममेट थी। जैसन के फादर जैसन को पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसन को तो सिंगर बनना था। अब जैसन की फैमिली को देखकर सिस्टर रेबिका इनके पास आती है और उसके पेरेंट्स को ये भरोसा दिलाती है कि वह इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखेगी। इसके बाद रेबिका नई टीचर सोफिया से मिलने के लिए आ जाती है, जिसका आज स्कूल में फर्स्ट डे था। रेबिका सोफिया को टीचर के सभी रूल बताती है और साथ ही मेकअप ना करने के लिए भी कहती है। यह सुनकर सोफिया तुरंत ही अपनी लिपस्टिक हटा देती है। जब रेबिका सोफिया को स्कूल दिखाती है तो तभी उन्हें रास्ते में जैसन मिल जाता है, जिसे देखकर सोफिया उससे इम्प्रेस हो जाती है और जैसन को देखती ही रहती है। इसके बाद सोफिया अपने कमरे में आकर अपना लैपटॉप ऑन करती है और जैसन की वीडियोस देखने लगती है। साथ ही जैसन की वीडियो को देखकर उसे किस भी करती है। इससे हम यही जान पाते हैं कि सोफिया जैसन को पहले से ही जानती है। अगले दिन सोफिया क्लास अटेंड करने के लिए आ जाती है और जब वह स्टूडेंट को इंट्रो दे रही थी तब वो ये देखती है कि जैसन सारा के साथ बिजी है। यह देखकर सोफिया गुस्से में सारा को जैसन से दूर बैठा देती है। कैथलिक स्कूल में टीचर किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसे रूड बिहेव नहीं करते थे, इसलिए जोई को यह अजीब लगता है। शक तो जोई का तब और बढ़ जाता है जब सोफिया बिना प्रेयर के पढ़ाना शुरू कर देती है। यह देखकर जोई सोफिया को प्रेयर कराने के लिए कहती है, जिस पर सोफिया खुद प्रेयर करने के बजाय जोई से प्रेयर कराती है। लेकिन अब भी सोफिया प्रेयर नहीं करती। जब यह बात जोई जैसन को बताती है तो वह ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि इस टाइम जैसन सारा को मैसेज कर रहा था। स्कूल के बाद सोफिया जैसन के पास आकर सारा के बारे में पूछने लगती है और जैसन बताता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। यह सुनकर सोफिया को अच्छा लगता है, लेकिन जब अगली सुबह सोफिया जैसन और सारा को किस करते हुए देख लेती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद सोफिया जैसन को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है, लेकिन सारा कहती है मेरे फादर स्कूल में फंड देते हैं, इसलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन सोफिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता और क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जैसन से बात भी करती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। जैसन कोई भी जवाब नहीं देता, इसलिए सोफिया जैसन को अपने चेंबर में मिलने के लिए बुलाती है और जब जैसन वहां पर आता है तो सोफिया अंदर बिना दरवाजा लॉक किए बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही थी। सोफिया को इन छोटे छोटे कपड़ों में देखकर कुछ देर के लिए वो हैरान हो जाता है और मूड में आ जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है ये तो मेरी टीचर है, तो वो वहां से चला जाता है। एंड हमें पता चलता है ये सब सोफिया ने जानबूझकर किया था, लेकिन जैसन के चले जाने के बाद सोफिया को काफ़ी बुरा लग रहा था। इसलिए अगली सुबह जब सोफिया जैसन से पूछती है कि तुम मेरे चेंबर में क्यों नहीं आए, तो जैसन कहता है कि मैं भूल गया था। थोड़े दिन गुजर जाते हैं एंड जैसन और जोई को स्कूल आए हुए एक हफ्ता गुजर चुका था, इसलिए इनके पेरेंट्स इन्हें वीकेंड डे पर घर ले जाते हैं। जैसन के चले जाने के बाद सोफिया भी रेबिका से अपनी आंटी की तबीयत खराब का बहाना बनाकर छुट्टी ले लेती है। इधर हम जैसन को देखते हैं जो अपने फादर से 1 साल का टाइम मांगता है ताकि वह पढ़ाई को होल्ड पे करके सिंगिंग कर सके, लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं। इसलिए वो गुस्सा होकर बाहर आकर अकेले गाना गाने लगता है। और यहीं हम सोफिया को भी देखते हैं जो कि जैसन के घर तक आ गई थी और छुपकर जैसन का गाना सुनने लगती है। लेकिन जैसे ही जैसन के पास सारा का कॉल आता है तो सोफिया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। सोफिया जैसन और सारा को अलग करना चाहती थी, इसलिए वो रात को जोई और सारा के रूम में आ जाती है और सारा की बुक के फ्रंट पेज पे ड्रग्स रख देती है। एंड जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है तो सिस्टर रेबिका उसे देख लेती है। सोफिया रेबिका से कहती है कि मैं यहाँ पर किसी की आवाज़ सुनकर आई थी। यह दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इनकी आवाज़ सुनकर जोई भी उठ जाती है और सोफिया की बात सुनकर उसे कुछ शक होने लगता है। अगली सुबह सोफिया सबको बुक ओपन करने के लिए कहती है और प्लान के मुताबिक सारा के बुक में ड्रग देखकर
वो उसे स्कूल से सस्पेंड करवा देती है। इसके बाद सोफिया रेबिका से भी बॉयज के रूम में तलाशी लेने के लिए कहती है। अब क्योंकि यह स्कूल की इज्जत का सवाल था, इसलिए रेबिका तुरंत बॉयज के रूम में भी तलाशी लेने पहुंच जाती है और यहाँ जेसन के रूम में उन्हें एक शराब की बोतल मिलती है। यह बोतल भी सोफिया ने ही रखी थी। दरअसल इस बोतल को रखने के पीछे सोफिया का एक खास मकसद था, ताकि सोफिया सजा के तौर पर जेसन को सर्विसेज कम्युनिटी ज्वाइन करवा सके और उसके साथ स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सके। जब स्कूल के हेड को इस शराब की बोतल के बारे में पता चलता है तो वह जेसन को स्कूल से निकालने का फैसला करते हैं, लेकिन सोफिया ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि जेसन को स्कूल से निकालने की बजाय हमें इसे सर्विसेज कम्युनिटी में लगा देना चाहिए। जेसन को सर्विसेज का काम मिल जाता है। इसके बाद कहानी पास्ट में घूमती है, जहां पर हम सोफिया को देखते हैं जो सोशल मीडिया पर जेसन की वीडियो देखकर उसकी फैन हो गई है। और जैसे ही सोफिया को पता चलता है कि जेसन इस स्कूल में पढ़ता है तो फिर सोफिया रियल सिस्टर सोफिया से मिलने आ जाती है, जो कि जेसन के स्कूल में पढ़ाने आने वाली थी। लेकिन स्कूल आने से पहले ही सोफिया ने उसे मार दिया और उसके डॉक्यूमेंट्स बदलकर उसकी सिस्टर की यूनिफॉर्म पहनकर खुद सोफिया बनकर स्कूल पहुंच गई। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां जेसन स्कूल में काम कर रहा था। तभी सोफिया भी उसकी हेल्प के बहाने से इसके पास चली जाती है और यहाँ सोफिया जेसन का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए शर्ट के बटन खोल लेती है। यह सब जोई भी देख रही होती है। इसी रात सोफिया खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और जेसन के कमरे में चली जाती है और चुपके से मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके एक तरफ रख देती है। जेसन सोफिया को कमरे में देखकर हैरान रह जाता है और सोफिया जेसन के करीब आकर उसे किस करने लगती है। पहले तो जेसन इसे पाप बताकर मना करता है, लेकिन फिर उसे मजा आने लग गया था और वो सब कुछ भूलकर सोफिया के साथ कुश्ती करने लग जाता है। अगली सुबह जेसन को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो चर्च में अपने पाप को फादर के सामने कन्फेस करने के लिए आ जाता है। लेकिन यहाँ पर फादर की जगह सोफिया होती है, जो कि जेसन की गोद में आकर बैठ जाती है और जेसन को किस करते हुए उसके साथ कुश्ती करने लग जाती है। एक हफ्ते बाद जेसन वीकेंड पर अपने घर चला जाता है और काफ़ी लंबे समय के बाद सारा जेसन को मैसेज करके पार्टी के लिए इनवाइट करती है। जेसन के जाने के बाद सोफिया भी स्कूल से निकल रही होती है कि तभी सोफिया रेबिका के साथ दूसरे स्कूल के फादर को देख लेती है, जो कि असली सोफिया को अच्छी तरीके से जानते थे और इसी बारे में वो रेबिका से बात कर रहे थे। यह सुनकर सोफिया घबरा जाती है कि कहीं उसका सच सबको पता ना चल जाए, इसलिए सोफिया जल्दी से अपनी कार की तरफ जाने लगती है। लेकिन जब रेबिका उसे रोकती है तो सोफिया आंटी की तबीयत का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। रात को जेसन अपने फादर से सारा की पार्टी में जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं, जिस पर गुस्सा होकर जेसन बिना परमिशन के ही सारा के पास चला जाता है। यहाँ जेसन और सारा दोनों ड्रिंक करते हैं और फिर सारा जेसन को रूम में ले जाकर उसे किस करने लगती है। तभी जेसन को सोफिया के साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं, जिस वजह से जेसन को सारा के साथ कंफर्ट फील नहीं होता और वह एक बियर की बोतल लेकर बाहर चला जाता है। बाहर आते ही पुलिस वाले उसे बोतल के साथ अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर सोफिया आ जाती है और पुलिस से कहती है कि जेसन मेंटली डिस्टर्ब है और पुलिस को अपनी बातों में उलझाकर जेसन को बचा लेती है। जेसन सोफिया को बताता है कि मैंने ड्रिंक कर रखी है, इसलिए मैं घर नहीं जा सकता। ये बात सुनकर सोफिया के मन में लड्डू फूटता है और वो उसे ओयो ले जाती है। अब दोनों रूम में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जेसन के पेरेंट को देखते हैं, जिसमें जेसन की माँ जेसन के फादर को समझा रही होती है कि हमें जेसन के इंटरेस्ट को नहीं दबाना चाहिए, हमें उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। जेसन के फादर भी इसके लिए राजी हो जाते हैं। इधर सोफिया जेसन के सामने कपड़े चेंज करती है। यहाँ जेसन को समझ आ जाता है कि सोफिया उस पर नजर रख रही है, इसलिए जेसन सोफिया पर गुस्सा करता है और दोबारा इंटीमेट होने से भी मना करते हुए उसे अकेला छोड़कर बाहर आ जाता है। जेसन के फादर जेसन को ढूंढते हुए उसके पास आ जाते हैं और अपनी गलती के लिए उससे सॉरी बोलते हैं, साथ ही सिंगिंग में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। यह सुनकर जेसन भी अपने फादर के गले लग जाता है। अगले दिन जेसन और जोई जब स्कूल जा रहे होते हैं तो उनके घर के बाहर हम सोफी को भी देखते हैं। सोफिया उन्हें जाता हुआ देखकर खुद भी यहाँ से चली जाती है, लेकिन जोई उसकी कार को देख लेती है और स्कूल आकर जोई उस कार को ढूंढकर नंबर उतार लेती है। और जब इस कार के नंबर के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये कार सोफिया नाम से ही रजिस्टर्ड है।
ये देखकर जोई को समझ में आ जाता है कि सुबह घर के बाहर कोई और नहीं बल्कि सोफिया ही थी। इधर जेसन अपने कमरे में जाकर देखता है कि सोफिया बेहोश पड़ी है, इसलिए जेसन सोफिया को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देता है और सोफिया होश में आ जाती है। सोफिया का ये ड्रामा देखकर जेसन इस पर काफी गुस्सा करता है। इसके बाद जेसन जब हेड से सोफिया की शिकायत करने के लिए कहता है तो सोफिया इसे ब्लैकमेल करती है और इन दोनों के बीच जो कुछ हुआ है उसे सबके सामने लाने की बात करती है, जिससे जेसन डर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रेबिका सारा को फिर से क्लास में ले आती है। यह देखकर सोफिया रेबिका पर गुस्सा होती है, लेकिन उल्टा रेबिका सोफिया को ही डांटकर वहां से चली जाती है। सारा के आ जाने से सोफिया अपना कंट्रोल खो देती है और नहाते वक्त सारा को बाथरूम में ही मार देती है और बाद में ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि एक एक्सीडेंट था। इसके बाद सारा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जोई को यह सब काफी अजीब लग रहा था। जेसन सोफिया के पास जाकर इस मौत के पीछे उसको दोषी ठहराता है, लेकिन सोफिया मना कर देती है और जेसन को ब्लैकमेल करते हुए उसी कुश्ती की वीडियो को दिखाती है और कहती है कि तुमने सारा के लिए जुबान खोली तो मैं ये एमएमएस लीक कर दूंगी। अगले दिन जेसन और जोई अपनी मोम के साथ जब घर आते हैं तो सोफिया भी अपनी आंटी की डेथ का बहाना बनाकर स्कूल से निकल जाती है और रात में जब जेसन अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर पर जाता है तो सोफिया भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। इधर रेबिका को पता चल चुका था कि सोफिया की कोई आंटी नहीं है। वहीं जेसन भी जोई को सब सच बता देता है और फिर यह दोनों रियल सोफिया के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। इधर रेबिका सोफिया को बताती है कि मुझे सब पता चल गया है कि तुम असली सोफिया नहीं हो। इस सच को बताने के लिए रेबिका स्कूल के हेड के पास जा ही रही होती है कि सोफिया रेबिका के सिर पर अटैक कर देती है। वहीं जेसन और जोई को सोफिया के कमरे से उसका लैपटॉप मिल जाता है जिसमें जेसन की वीडियोस और फोटोज थी। फिर उन्हें पता चलता है वह सोफिया नहीं बल्कि लोरा थी। ये लैपटॉप लेकर ये दोनों चर्च में रेबिका को सच बताने जाते हैं और तभी यहाँ सोफिया आ जाती है और हम सोफिया को देखकर समझ पाते हैं कि ये एक साइको है। इसके बाद सोफिया कहती है कि तुमने सारे गाने मेरे लिए गाए, तुम मुझसे प्यार करते हो, और फिर सोफिया जोई पर अटैक कर देती है। लेकिन जेसन सोफिया को रोक लेता है, लेकिन सोफिया जेसन पर अटैक कर दोबारा जोई को मारने चली जाती है। लेकिन तभी रेबिका आकर सोफिया को रोक लेती है, पर सोफिया उल्टा रेबिका को मारने लगती है और फिर पीछे से जेसन आकर स्क्रू ड्राइवर से सोफिया पर अटैक कर देता है, जिससे सोफिया मारी जाती है और इस तरीके से मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। आगे के आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।